हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दार्शनिक प्लेटो के संबंध में जो लेक्चर की कड़ी चल रही है उसमें दार्शनिक राजा की अवधारणा के संबंध में चर्चा करेंगे। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था और प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा उसके एक आदर्श शासक के बिना संभव नहीं थी। इसलिए प्लेटो शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एक न्यायनिष्ठ, कर्तव्यप्रिय और दार्शनिक शासक की कल्पना करके आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जबकि उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी और स्वार्थहीन दार्शनिक शासक के हाथों में हो। और इसके लिए प्लेटो ने द रिपब्लिक में शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांतों की परिकल्पना की है और उनके माध्यम से अंतिम परिणति के रूप में एक दार्शनिक शासक के निर्माण की बात कही है। दार्शनिक राजाओं के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का अत्यंत प्रमुख और सबसे मौलिक सिद्धांत है। प्लेटो कल्पना करता है कि उसका दार्शनिक राजा सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, जैसे विवेक युक्त होना चाहिए, विवेक से प्रेम करने वाला होना चाहिए, सत्य का अनुगामी होना चाहिए, न्याय सर्वोपरि होना चाहिए, उसके लिए निस्वार्थी होना चाहिए, उसका स्वयं का अपनी आत्मा के द्वारा स्वयं के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र और तीक्ष्ण होनी चाहिए और स्वभाव अति शांत होना चाहिए, जिससे जैसे कि नेटलशिप ने अपने शब्दों में कहा है, सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से ही शांत होना चाहिए, वह शांति के साम्राज्य में निवास करता है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक की कुछ विशेषताएं, कुछ गुण बताए हैं। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक शासक के कुछ कर्तव्य भी हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना चाहता है। अतः दार्शनिक शासक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य ही सौंपें, जिसका संपादन वह सही ढंग से कर सके। भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करने का कार्य भी राज्य के माध्यम से दार्शनिक शासक का ही है। धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना दार्शनिक शासक का मुख्य ध्येय है। इस प्रकार से दार्शनिक शासक के कुछ कर्तव्य प्लेटो ने बताए हैं। प्लेटो दार्शनिक शासक पर कुछ प्रतिबंध भी लगाता है। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक शासक की कोई संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होगी, संपूर्ण राज्य ही उसकी संपत्ति होगी। प्लेटो यह भी बताता है कि किसी भी दार्शनिक शासक की अपनी परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे नहीं होंगे। इसके आगे भी प्लेटो कुछ और प्रतिबंध लगाता है। राज्य में धन और निर्धनता का प्रवेश रोकने का काम शासक का होगा। राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकने का काम शासक का होगा। न्याय प्रशासन कायम रखना दार्शनिक शासक का ध्येय है, कर्तव्य है। शिक्षा पद्धति को बनाए रखना शासक की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद भी यदि हम लोग कुछ मूल्यांकन करें तो उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन दार्शनिक शासक का किया जा सकता है। उसके कुछ तर्क हैं। नंबर 1, निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य प्लेटो दार्शनिक शासक के माध्यम से कर रहा है, क्योंकि संपूर्ण शक्तियां वह दार्शनिक शासक को सौंपना चाहता है। नंबर 2, नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का प्लेटो अंत करना चाहता है। इसी प्रकार नंबर 3, प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की प्लेटो इस प्रकार से अवहेलना करता है। विरोधाभास से परिपूर्ण है प्लेटो का दार्शनिक शासक। इसलिए प्लेटो
कि इन आधारों पर कई तरह की आलोचनाएं की जा सकती हैं। कई लोग ये भी कहते हैं प्लेटो का दार्शनिक शासक यूटोपियन है, काल्पनिक है, जिसको वास्तविक रूप में कहीं पर अवतरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से प्लेटो की दार्शनिक शासक की अवधारणा आलोचनात्मक होते हुए भी वर्तमान समय में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रासंगिक हो सकती है, क्योंकि चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए यदि जिनके हाथ में शासन की बागडोर हो और यदि उन पर साम्यवाद रूपी प्लेटो की कैंची चल जाती है तो वह शासक आदर्श रूप में रहकर के निस्वार्थ भाव से गरीबों का शासन कर सकता है और राज्य को आगे ले जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।